नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं 4th ग्रेड भर्ती 2025 का, जिसमें हम संभावित कट ऑफ की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का किस शिफ्ट को फायदा होगा इस बात पे चर्चा करेंगे, कितने बच्चे पास होंगे, साथ ही साथ कुछ बच्चे डिबार भी होंगे, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 54,500 वैकेंसी जो है, इस पे बहुत ज़्यादा बच्चे पास होंगे, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलेगी, और साथ ही साथ वीडियो लाइक भी कर देना। तो आप सभी की मैं ऐसी मेरी कामना थी, एग्जाम से पहले भी मैंने बोला था कि आप सभी का पेपर बहुत शानदार जाए, और ऐसी उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी साथियों का पेपर भी बहुत शानदार गया होगा, और आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। तो साथियों, बात करें, हम 6 पारियों में पेपर लगा है, 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, और आपने विभिन्न जगह पे कट ऑफ को लेकर के और सारी चीज़ें आपने देख भी ली है। क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी जो तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद पेपर देने के बाद में सबसे बड़ी उत्सुकता उसको रहती है, तो वो कट ऑफ की या फिर इस बात से आश्वस्त होने की रहती है कि क्या मैं इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊं, उसी आधार पे वो आगे बढ़ना चाहता है। तो 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, 54,000 के समथिंग बच्चे हैं। तो हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन आपका 1.5 गुना का अगर हम रिजल्ट निकालें तो उसमें मात्र 25 का कंपटीशन है, 25 बच्चों पे एक लगेगा। और अगर हम 1.5 गुना की निकालें तो 39 बच्चों पे एक लगेगा, जो कहीं ना कहीं और तमाम भर्तियों का जो आप पेपर देते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। एक तो आप ये बात पल्ले बांध लीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 6 पारियों के पेपर किस प्रकार से रहे, तो 2-3 एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि 6 की 6 पारियों में आपने एक चीज़ इस बार देखी जो बहुत ही बढ़िया रही, कि कोई प्रश्न रिपीट देखने को नहीं मिला। एक दूसरी बात है कि जो 6 पारी हैं उनमें पेपर लगभग पेपर जो ओवरऑल आपके सेम आपको देखने को मिले। इसमें हम बात करें कि इन 6 पारियों में जो सेम पेपर देखने को मिले कि इसमें कौन सी टफ हो सकती है, तो जो चौथी जो पारी है ना, 4th जो शिफ्ट है, इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए हैं। जैसे कि एक तो जो आपका जो झील का जो प्रश्न था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, एक कंप्यूटर का प्रश्न था जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेकर के, दो नाम तो आपके लिए फेमिलियर थे, लेकिन उसमें दो ऑप्शन ऐसे थे जो किसी बुक में या कहीं पे आप अगर आप रेगुलर नोट्स पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें वो देखने को नहीं मिलते, जो कहीं ना कहीं आपको अटका देते हैं। इसके अलावा एक आपका जो प्रश्न उसमें एक जो आपका वाद्य यंत्र आते हैं उसको लेकर भी एक अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार से कुछ प्रश्न उसमें ऐसे थे जो अन्य शिफ्ट से थोड़ा सा उसमें फ़र्क डालते हैं, लेकिन इसका भी कितना फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस बात के भी हमें चर्चा करनी ज़रूरी होती है। तो आप सभी साथियों को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों की मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जिनका सिलेक्शन होगा, जिनका नहीं होगा, वो सभी मेरे ख्याल से आज के टाइम में राजस्थान में तमाम भर्तियाँ हो गई है। एक भर्ती बची है 3rd ग्रेड, जो अपने आप में एक बड़ी भर्ती रहती है। अगर आप 3rd ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके लिए बहुत ही शानदार एक कोर्स लेकर के आया हूँ, जो संपूर्णतः आपके लिए ही तैयार किया गया है 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए। तो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो आपके कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, तो आज के टाइम में आपके सबसे बड़ी जो आपकी कमजोरी मान लें या आपके सबसे बड़ी मांग मान लें, ये रहती है कि किसी बच्चे ने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया है, किसी ने 4th ग्रेड का पेपर दिया है, किसी ने 2nd ग्रेड का पेपर दिया है, किसी ने पटवारी की तैयारी की है, तो उन बच्चों के पास में प्रॉपर नोट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर उनकी इतना टाइम भी नहीं है कि वो बैठ करके नोट्स बनाएं फिर उसके बाद में याद करें। तो आपके लिए बहुत ही शानदार एक चीज़ लेकर के आए हैं, कोर्स लेकर के आए हैं, जो आपकी बहुत ही मदद करेगा आपकी तैयारी में। जिसमें देखो, इस कोर्स को सबसे पहले मैं मुख्य मुख्य विशेषता बताऊं, जो कॉमन सब्जेक्ट है उन्हीं सब्जेक्ट का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें हम राजस्थान जीके की हम बात करते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। लेवल 1 में तो लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और लेवल 2 की हम बात करें तो इसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे हस्तलिखित नोट्स होंगे, जो आपको बना करके देंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कॉपी किया और चेप दिया, आपको शानदार तरीके से हाथ से लिख करके और आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आईसीटी जो आपकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, दोनों में सेम लगती है, 5-5 प्रश्न इसके आते हैं। शैक्षिक परिदृश्य है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, आरटीआई है, तो इसमें से भी आपके लगभग 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक करंट और बच जाता है, तो लगभग 40 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाते हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी वो हो गया, 10 प्रश्न उसके पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों के आपको क्या मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं। लगभग लेवल 1 में 100 नंबर का मैटर रहता है, लेवल 2 में ये लगभग 90 नंबर का मैटर रहता है, या 80 नंबर का मैटर रहता है। ये मैटर आपको हस्तलिखित नोट्स के साथ में उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें ये बताऊं मैं क्या क्या रहेगा। देखो, लेवल 1 लेवल 2 के लिए एक तो हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड सारी चीज़ों के, केवल उसी पर्टिकुलर वे में जो आपके 3rd ग्रेड में पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और एमसीक्यू,
इसमें क्या मिलेगा, जैसे मैंने भूगोल का कोई भी टॉपिक कराया, स्थिति और विस्तार, तो इसमें आपको हस्तलिखित नोट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको टेस्ट भी मिलेगा, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, पीवाईक्यू जो पीछे आपके पूछे गए वो प्रश्न मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे साथ साथ में। और ये भी नहीं है कि 10% 20% दे दिए, आपको इसमें से भी अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट तो ऑलरेडी आपको चल रहे हैं हमारे जो अपना एप्लीकेशन है उस पर, तो वो भी आपको मिलेगा, जो हर 10 दिन से डाला जाता है, जिसमें आपकी तैयारी भी परखी जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या मिलेगा, आपको डाउट वीडियो क्लास भी मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो हम नोट्स प्रोवाइड कराएं तो वो आपको याद भी हम करवा सकें, जिससे आपका सिलेक्शन और ज़्यादा नज़दीक पहुंच सके। और बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट रहने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके अंदर आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, टेस्ट बेस्ड आपको मिलेंगे, और हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको हम याद भी करवाएंगे उनको। तो ये आपके लिए कोर्स हम लेकर के आए हैं, बहुत ही शानदार कोर्स है ये हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप जरूर आप खोल सकते हो, ठीक है। या आपको कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी पिन किया हुआ मिलेगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन पर सर्च करोगे विकास चौधरी ऑफिशियल तो भी आपको मिलेगा। बहुत ही शानदार, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, आपको टास्क दे करके आपको रोजाना आपको हम बताएंगे कि आप ये पढ़िए, ये नोट्स लीजिए, इनको आप तैयार कीजिए, और इस इजी वे में आपको तैयार करवाएंगे कि आपको बहुत मदद होगी। मात्र 499 रुपए में ये आपको कोर्स मिल रहा है, इतना सब कुछ मात्र 499 में। तो जल्दी ज्वाइन कर लें। और जो साथी मेरे से टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं पहले से, फुल एंड टेस्ट क्योंकि हमारे चल रहे हैं L1 L2 को लेकर के, तो वो साथी क्या करेंगे, मेरे पास मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो आपको मैं एक कोड भी दे दूंगा, जिससे आपको 499 पे आपको जो टेस्ट में जो पैसे लगे हैं उन पैसों की आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी, तो उनके लिए ये ऑफर भी रहेगा। और जो बच्चे पहली बार ये कोर्स करेंगे ना, तभी इनको 499 में मिल रहा है। अगर आप बाद में करोगे, क्योंकि अभी तक इस कोर्स में मैंने डाला नहीं है, केवल कोर्स क्रिएट किया है, और इस कोर्स में जैसे ही हम कंटेंट डालना शुरू करेंगे तो इनकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो पहले पहले आप जरूर जुड़ जाएं हमसे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लें। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हम करवा देंगे, ठीक है साथियों। तो अब हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, जो हम बात कर रहे थे फोर्थ ग्रेड को लेकर के। तो हमने बात की कंपटीशन की, बात की हमने पेपर की, बात की हमने अटेंडेंस की, क्या रही क्या नहीं रही, नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा। अब देखो 21 परसेंटाइल फॉर्मूला है, पशु परिचर में तो ऐसा हुआ कि 1/4 शिफ्ट से तो बच्चे ही नहीं लिए गए। लेकिन इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होगा ना, इसमें ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे लगभग हम 54,000 पद हमारे पास हैं, तो क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें आपको बतानी जरूरी है, तो प्रत्येक शिफ्ट से लगभग 9,000 बच्चे आपसे लिए जाएंगे। तो सभी में ये नहीं है कि भी फिक्स फिक्स ये इसमें क्राइटेरिया होगा, भी 9,000 इसमें भी लो, 9,000 इसमें, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इक्वी मतलब समानता होगी। जैसे 9,000 किसी शिफ्ट से 10,000 लिए जा रहे हैं ना, तो एक शिफ्ट से आपका हो सकता है 8,000, इतना डिफरेंस आएगा, जो पशु परिचर में आपको देखने को मिले था कि एक से 100 ही जा रहे हैं, एक से 2,000 जा रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं मिलेगा। लगभग समानता इसमें रखी जाएगी। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दिए जाएंगे, 25-30 नंबर नहीं काटे जाएंगे, या बहुत ज़्यादा इतने दिए भी नहीं जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके का आपका रिजल्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कोई नकल प्रकरण नहीं हुआ है, पेपर भी बराबर के आए हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार बात है। इसके अलावा एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कट ऑफ बताने से पहले, कि आपके लगभग 54,000 पद हैं, और आलोक राज जी ने स्पष्ट किया है कि 81,500 को हम डीवी के लिए बुलाने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँ। देखो साथियों, 10,000 तो राजस्थान पुलिस के जो बच्चे हैं ना, जो सेलेक्ट होंगे राजस्थान की पुलिस में, वो फोर्थ ग्रेड के अंदर भी सिलेक्ट होंगे, और इन बच्चों की सारी प्रोसेस है वो फोर्थ ग्रेड से पहले क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब जो बच्चे 10,000 फोर्थ ग्रेड में लगेंगे, वो सारे के सारे बच्चे क्या नहीं देने जाएंगे, डीवी नहीं देने जाएंगे। तो इसका मतलब फायदा किसको है, जो 54,000 से ज़्यादा में होंगे, उन बच्चों का सिलेक्शन का रास्ता अपने आप ही खुल गया, ठीक है, ये डीवी में नहीं जाएंगे। इसके अलावा 4,000 के समथिंग आपके पटवारी हैं, तो ये 4,000 बच्चे भी जो पटवारी में सेलेक्ट हो रहा है, वो निश्चित तौर पे ध्यान कर लेना, वो फोर्थ ग्रेड में भी सेलेक्ट होगा। सेम सब्जेक्ट है, कमी है मैटर उससे। तो 4,000 ये इनकी भी प्रोसेस हो जाएगी, ये भी डीवी करवाने नहीं जाएंगे, पेपर तो दे दिया। तो कितने बच्चे हो गए, 14,000 बच्चे हो गए। 1,000 बच्चे आपके जेल प्रहरी के भी हैं, इनकी भी प्रोसेस पहले पूरी हो जाएगी। कितने हो गए, 15,000 बच्चे हो गए। इसके अलावा और भर्तियों की हम बात करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी प्रोसेस पूरी हो जाएगी पहले ही, और इसमें 5,000 के समथिंग बच्चे होंगे, जिनकी भी प्रोसेस इस भर्ती से पहले हो जाएगी। तो लगभग हम बात करें छोटे मोटे मिला करके, तो 20,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, लेकिन डीवी के लिए नहीं जाएंगे। इसका मतलब इन पदों को हम मान सकते हैं कि 54 और 10 64 और 10 74, मतलब 74,000 तक भी बच्चा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि जिस बच्चे का 1.5 गुना में नाम आएगा, वो बच्चा सेलेक्ट भी होगा। उसके बाद में भी वेटिंग है इस भर्ती की आने वाली है। इस बात से भी आश्वस्त रहना कि 2 गुना तक भी वाले बच्चे का भी नंबर इस भर्ती के अंदर आएगा। जैसे जैसे भर्तियां कंप्लीट होती जाएगी, वैसे वैसा इस भर्ती से बच्चा निकलता जाएगा।
ठीक है, तो इस बात पे भी आप गौर करना कि आपको लंबे समय तक आपकी नौकरी लगने की इस भर्ती के अंदर आपके लिए संभावनाएं रहने वाली है। और हम वादा करते हैं आपसे कि इस भर्ती के लिए मांग भी हम हमेशा उठाते रहेंगे कि वेटिंग वगैरह को लेकर के इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता ना बरती जाए। अब हम बात करेंगे अपनी कट ऑफ को, तो तमाम चीज़ें मैंने बता दी। अब हम बात करें, देखो पेपर का इजी स्तर था, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। 120 प्रश्न आए हैं और इस 120 प्रश्न में अगर हम बात करते हैं, कट ऑफ तो हम बात कर लेंगे, उससे पहले इन बातों को बताना भी जरूरी है। तो 120 जब प्रश्न आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा, इसके अंदर सब्जेक्ट कितने आ जाते हैं, आपका इंग्लिश भी आता है, आपका हिंदी भी, मैथ भी, कंप्यूटर भी, साइंस भी, पॉलिटी भी, इंडिया राजस्थान दोनों की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर, करंट भी। तो क्या आप मानते हो कि किसी भी बच्चे का हर सब्जेक्ट 100% हो सकता है? कि किसी बच्चे की हिंदी की पूरी की में से पूरी आ रही है तो क्या इंग्लिश पूरी में से पूरी आ जाएगी? क्या किसी बच्चे को जीके में कोई भी प्रश्न गलत हो रहा है, क्या आप उससे उम्मीद करते हो कि वो मैथ में पूरे में से पूरा कर देगा? ऐसा तो आप कभी भी कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि मैं इस सब्जेक्ट में पूरा कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा पूरा सही नहीं कर सकता है। इस बात पे भी आप गौर रखें। कोई भी पेपर हो, चाहे पूरे में से पूरे, मुश्किल रहता है। अब 120 में से प्रत्येक पेपर में आप देखोगे ना, तो 5 से 10 प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं चौंका देते हैं परीक्षा के टाइम में। बाहर आने के बाद में नहीं, बाहर आने के बाद में तो यूट्यूब हम देखते हैं या पेपर देखते हैं, दिमाग दूसरा हो जाता है, लेकिन पेपर टाइम में आपका दिमाग दूसरा होता है। ठीक है, वो वहाँ पे आप माही महोत्सव को मीरा महोत्सव भी पढ़ लेते हो। इस प्रकार से चीज़ें आपको दिक्कतें आती है। प्रश्न सही रहता है लेकिन फिर भी हम एक शब्द छोड़ जाते हैं, वो प्रश्न हमें गलत लगने लगता है। तो ये सामना हमें पेपर में करना पड़ता है, परीक्षा हॉल में सामना करना पड़ता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखें। तो कोई भी बच्चा अगर मैक्सिमम करके आया है तो 115-16 प्रश्न करके आए हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन आप गौर करना, अपने आसपास के बच्चों से पूछना, जो बच्चा इतने करके आ गया वो निश्चित तौर पे 95 से नीचे आ रहा है, वो भी नहीं जा रहा है। और कोई बच्चा करके आया 105, 6, 7 यहाँ पे करके आया, या 100 के आसपास करके आया, वो भी 90 से ऊपर बच रहे हैं कुछ बच्चों के, जिन बच्चों की अच्छी खासी एक्यूरेसी रही है। तो ऐसा नहीं है कि 110 से पार वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। 54,000 बच्चे लेने, उनमें हो सकता है कि 100-150 बच्चे हो जाएं, तो मेरिट भी वो निर्धारित बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके पेपर का विश्लेषण है। अब हम बात करें, देखो कट ऑफ क्या रहे फिर। पहले नॉन टीएसपी की बात करें, फिर टीएसपी की हम बात करेंगे। अगर कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा, फोर्थ ग्रेड की बात करूं, और मैं बिल्कुल सेफ स्कोर की बात करूंगा जहां से आपका सिलेक्शन हो। जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर कोई लेके आ रहा है 86, ठीक है, यहाँ पे +-2 करेंगे आप। ये आपका एग्जैक्ट है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि 81 से 86 रहेंगे, 86 से 90 रहेंगे। 86 से प्लस भी 2 हो सकते हैं और माइनस भी 2 हो सकते हैं, यहाँ से आगे कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब 84 भी मेरिट आपकी रह सकती है, इसकी पूरी संभावना है। और ऊपर में आपकी 86 भी जा सकती है, बस इतना ही क्राइटेरिया मैं दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो ईडब्ल्यूएस में आपका रह जाएगा 85 +-2 आप रख सकते हो। ओबीसी की बात करते हो तो आप ओबीसी को भी यहीं पे 83 +- आप 2 कर सकते हो। और एमबीसी को अगर आप रखोगे तो आप रख सकते हो 80 +-2 आप कर सकते हो, 80 +-2 आप एमबीसी की कर सकते हो। अब हम बात करें कि भाई एससी की कितनी रहेगी, एसटी की कितनी रहेगी, तो एससी की तो आपकी जो आप अगर कट ऑफ रखोगे तो 76 +-2 आप रख सकते हो। एससी की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर एसटी की अगर आप बात करते हो तो एसटी के लिए मेरा स्कोर ये है 74 +-2 एसटी के लिए। ये रहेगा आपकी कट ऑफ का क्राइटेरिया। 2 का आपको लीड दिया मैंने कि भी 2 ऊपर भी जा सकती है, 2 नीचे भी जा सकती है, लेकिन एग्जैक्ट जो मैंने कट ऑफ बताई है वो ये रहेगी इन कैटेगरी के अंदर। नॉन टीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टीएसपी की अगर बात करते हो तो वही जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, वो आपकी यहीं पे आके रुक जाती है 76 +-2 में। एससी की अगर आप बात करते हो तो यही कट ऑफ आपकी रुक जाती है यहाँ पे आके 70 +-2। और एसटी की जो है वो आपकी 68 +-2 में भी आके आपकी रुक जाती है। और जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो तमाम जो मैंने कट ऑफ बताई है उनसे आप अपनी कट ऑफ को 2% 3% आप कम रख सकते हो। जैसे 86 +- मैंने 2 बताया, तो आप अपनी में आप रख सकते हो 84 +-2, या आप 3 का भी ले सकते हो, 3 कम कर लेना, 83 +-2, मतलब आप 81 में भी पास होते सकते हो। अगर जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 81 में आप आराम से पास हो जाओगे। मैं एकदम से बताया, ये नहीं है कि मैं संभावना बता रहा हूँ, 81 में एग्जैक्ट आप पास हो सकते हो, फुल्ली पूरी तरीके से, कोई उसमें गुंजाइश नहीं होगी कि आप होंगे नहीं। और नीचे आप जाओगे तो आप 80 तक भी हो सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ 83 +-2। ठीक है, यहाँ से ऊपर आपकी नहीं जाएगी। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 80 +-2, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, तो आप 3-3 4-4% आप नीचे रख सकते हो अपने कट ऑफ। ठीक है, पुरुषों से ये रहती है आपकी कट ऑफ को लेकर। इसके अलावा देखो, जो स्पेशल जो कैटेगरी है, जैसे एक्स सर्विसमैन है, विडो जो है, डिवोर्सी है, तो विडो जो भी बहनें हैं उन सभी के लिए मैं ये कहूँगा,
आपको नंबर लेके आने पास मार्क। पास मार्क जो ले आएगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन की मैं बात करूं तो 60% से ऊपर ही आएगा, 60-62 वो हो जाएगा सिलेक्ट। डिवोसी की मैं बात करता हूं तो जो डिवोसी जो बने हैं वो लगभग, मैं ओवरऑल बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूं, देखो नीचे तो अनुमान लगा पाना मुश्किल रहता है। अगर आप ले आते हो डिवोसी के अंदर 70% आप सही कर आते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ का जो अनुमान है वो ये रहने वाला है। हो सकता है आप मेरे से इस बात से सहमत हो, या हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना हो, क्योंकि कट ऑफ बताएं तब एक रहता है कि जिन बच्चों को मैंने बताया मेरे बताई हुई कट ऑफ से जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो मेरे से सहमति रखेंगे। जिन बच्चों का मैंने जो कट ऑफ बताया उससे कम है वो मेरे से कहीं ना कहीं खिलाफ होगी। तो बच्चों, मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि आपको मैं हर्ट करूं। मेरी पूरी पूरी सब शुभकामना ये है कि हम 100 बार भी जुटे हों लेकिन सिलेक्शन आपका होना चाहिए। ये मैं कहीं पे भी लिख के दे सकता हूँ कि भी मैं 100 बार जुटा हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है सिलेक्शन अगर आपका हो जाए तो। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका कितने कितने स्कोर बन रहा है, कौन सी शिफ्ट से हो, आप कौन सी कैटेगरी को, ऐसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे लिख करके बताओगे। और साथ ही साथ जो मैंने ऊपर बताया कि अगर आप थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो अपना एप्लीकेशन जो है वो आप ज़रूर डाउनलोड करें हैं, और उस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत ही शानदार आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, मुझसे आप ज़रूर जुड़ें, आपका सिलेक्शन आपका नज़दीक हम ज़रूर लेकर के जाएंगे और आपकी तैयारी में हम आपसे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो विकास चौधरी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ से कोर्स ज्वाइन करें आज ही, क्योंकि आज आपके लिए सस्ता किया हुआ है कोर्स को, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ डाला नहीं है उसमें, और जैसे ही हमने कोर्स शुरू कर देंगे तो उसकी प्राइजेस बढ़ जाएगी। तो आप ज़रूर जुड़ें। आज के लिए इतना ही। आप सभी हमारा सहयोग करते हो, आप हमसे विश्वास दिखाते हो, इसके लिए आप सभी का हम हमेशा आभारी रहते हैं। धन्यवाद।